येलो टीथ डिजीज, दांतों का पीले हो जाना एक दांतों की बीमारी है। जब दांतों की सबसे ऊपर वाली और पहली लेयर के ऊपर प्लाक और टाटर जम जाता है तो दांतों का रंग पीला हो जाता है। इन्हें येलो टीथ डिजीज कहते हैं। दांत इंसानी जिस्म का एक खूबसूरत तरीन पार्ट है और सख्त तरीन हिस्सा है। खूबसूरत और चमकते हुए दांत चेहरे की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करते हैं। खास तौर पर खवातीन के खूबसूरत और चमकते दांत उनकी फेस वैल्यू में बेपनाह इजाफा करते हैं। दांतों का सबसे ऊपर वाला हिस्सा एनेमल होता है। पुअर हाइजीन और दांतों की अच्छे से सफाई ना करने की वजह से प्लाक और टाटर दांतों की सबसे ऊपर वाली और सख्त लेयर के ऊपर जम जाते हैं। इसकी वजह से दांतों का रंग पीला पड़ जाता है। प्लाक और टाटर के दांतों पर लगने की सबसे बड़ी वजह बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया दांतों की अच्छे से सफाई ना करने की वजह से मुंह के अंदर ओवर ग्रोथ करते हैं और टाटर और प्लाक लगने की वजह बनते हैं। येलो टीथ डिजीज में ये तमाम वजूहात शामिल हैं जो मैं अभी बयान करने लगा हूँ। इसमें शामिल है प्लाक और टाटर का दांतों पर जमना और एज का ज़्यादा हो जाना, यानी ज़्यादा एज के अंदर भी ये बीमारी येलो टीथ डिजीज़ खुद ब खुद लग जाती है। इसमें चंद एक ख़ास ऐसी अद्वियात भी शामिल हैं जो कि खाने से इस बीमारी के होने के अमकानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पुअर डेंटल केयर भी इस बीमारी की एक वजूहात में शामिल है। ब्लूबेरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इस बीमारी का बायस बन सकता है। एप्पल और पोटैटो का बेतहाशा इस्तेमाल भी इस बीमारी का सबब बन सकता है। बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल जैसे चॉकलेट्स, कैंडीज़ और दूसरी स्वीट्स और शुगर से बनी हुई तमाम अशिया जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, वो ज़्यादा खाने से या बार बार खाने से भी इस बीमारी का आगाज़ जिस्म में हो जाता है। ब्लैक टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस बीमारी का लगने का सबब बनती हैं। और इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ भी इस लिस्ट में शामिल है, ये है कि ऐसे टूथपेस्ट जिसके अंदर फ्लोराइड की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे टूथपेस्ट का बार बार इस्तेमाल करना भी इस बीमारी की वजह बन सकता है। यानी ऐसे टूथपेस्ट जिनके अंदर फ्लोराइड की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, उन टूथपेस्ट पेस्ट को बार बार इस्तेमाल करने से भी ये बीमारी हो सकती है। और इस बीमारी के लगने की वजूहात की लिस्ट में सबसे एंड पे मैं एक बहुत आपको अहम बात बता देता हूँ। वो ये है कि ऐसी तमाम हामला खवातीन जिनको ख़ास किस्म की एंटीबायोटिक दी जाती हैं, वो एंटीबायोटिक उनके इस्तेमाल करने की वजह से उनके यहाँ आइंदा पैदा होने वाले बच्चों में ये बीमारी येलो टीथ डिजीज़ चली जाती है और उन बच्चों के दांत खराब रहते हैं और उनकी ट्रीटमेंट भी करना बहुत मुश्किल काम है। तो अब बात कर लेते हैं येलो टीथ डिजीज़ के इलाज के बारे में। तो इस पर मैंने सर्च करके इसकी दो टाइप्स बना दी हैं। तो इसकी पहली टाइप के अंदर हम आम हर्ब इस्तेमाल करके इसका इलाज करेंगे जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो दूसरी टाइप के अंदर हम हर्ब्स को कुछ केमिकल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे और इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, इसलिए इसके अंदर एहतियात की भी ज़रूरत होगी। तो अब हम देखते हैं कि सिंगल हर्ब्स के अंदर टाटर, प्लाक और येलो टीथ डिजीज़ के इलाज के लिए क्या क्या मुमकिन हल हो सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर करने वाली चीज़ है, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एक ख़तरनाक मादा है, इसलिए इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तो मेरी एडवाइस ये है कि तमाम तर लोग जो कि येलो टीथ डिजीज़ का हल चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें या किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता कर कर इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करें। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा असर करने वाली जो दूसरी चीज़ है वो बेकिंग सोडा है। और इसके बाद जो तीसरे नंबर पर जिनकी बारी आती है उसमें कुछ घरेलू रेमेडीज़ हैं जिसमें बनाना, स्ट्रॉबेरी और इस तरह की दूसरी चीज़ों के साथ इलाज किया जा सकता है। तो अब हम सबसे पहले जो कुदरती तौर पर तरीका इलाज हैं यानी हर्बल जो तरीका इलाज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो हर्बल तरीका इलाज में सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी का जिक्र करते हैं। एक स्ट्रॉबेरी लीजिए या स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को दांतों के ऊपर अच्छी तरह मलें। मलने के बाद दांतों को साफ कर लें। हर्बल ट्रीटमेंट के अंदर
जो दूसरी चीज़ है वो बनाना है। एक केला लें, केले की जो अंदर वाली छिलके की साइड है उसको दांतों पर अच्छी तरह मलें और उसके बाद दांत साफ कर लें। हर्बल ट्रीटमेंट में तीसरी चीज़ है बासिल यानी तुलसी। तुलसी का पाउडर बना लें और उस पाउडर को दांतों पर अच्छी तरह लगाएं, फिर कुछ अर्सा के लिए लगा रहने दें और उसके बाद आप दांत साफ कर लें। हर्बल ट्रीटमेंट में चौथा नंबर है किन्नू के छिलकों का, यानी ऑरेंज के खुश्क छिलके करके उनको पीस के उसका पाउडर बना लें और इस पाउडर को दांतों पर लगाकर अच्छी तरह मल दें। मलने के बाद दांत साफ कर लें और कुल्ली वगैरह करें। ये तरीका भी बहुत अच्छा है। पांचवें नंबर पर हमारे पास आते हैं लींबू के छिलके। लींबू के खुश्क छिलके लें, उनका पाउडर बना लें, उस पाउडर को दांत पर लगाएं, कुछ देर के लिए लगा रहने दें, फिर अपने दांत आप साफ कर लें। इससे भी दांत वाइट हो जाएंगे। दांतों को वाइट करने के लिए नीम की मसवाक का बहुत ज़्यादा किरदार है। रोज़ाना नहीं तो कम अज़ कम नीम की मसवाक हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। नीम के अंदर ऐसे कुदरती अज्जा और केमिकल्स हैं जो आपके टाटर और प्लाक को ख़त्म करेंगे और आपकी दांतों की सेहत को बहाल करेंगे। इसलिए अगर आप रोज़ाना नीम की मसवाक नहीं करते तो कम अज़ कम हफ्ते में एक बार नीम की मसवाक ज़रूर कीजिए। हर्बल ट्रीटमेंट में इसके बाद बारी आती है ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल के चंद ड्रॉप्स लें, इनको दांतों पर लगा रहने दें, इसी तरह इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद आप कुली कर लें, अपने दांत साफ कर लें। इससे भी टाटर और प्लाक को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और दांत वाइट होते हैं। और सिंगल रेमेडी के अंदर सबसे एंड पे होता है घर का आम नमक, खाने वाला नमक। इस नमक को थोड़ा सा उंगली पर लगाकर दांतों पर लगा रहने दें और उसके बाद आप कुली कर लें। इससे भी मुमकिन तौर पर दांत सफ़ेद हो सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास अगली होम रेमेडी ये है, स्ट्रॉबेरी का जूस लें, लीमू का जूस लें, दोनों को आपस में मिक्स कर दें। मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए दांतों पर लगाएं और यूं ही लगा हुआ छोड़ दें और इसके बाद आप दांतों को ब्रश के साथ अच्छी तरह साफ कर लें। ये भी आपके दांत वाइट कर सकता है और आपको येलो टीथ डिजीज से निजात दिला सकता है। तो अब हम वीडियो के सबसे बेस्ट सेगमेंट पर बात करेंगे, जिसके अंदर येलो टीथ डिजीज, टाटर और प्लाक को मुख्तलिफ हर्ब्स और केमिकल के थ्रू इसका इलाज देखेंगे और इस पर बात करेंगे। जी, तो मल्टीपल हर्ब्स में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये है कि 30 ग्राम बेकिंग सोडा लें, 10 ग्राम नमक लें, इनको मिक्स करके इनका टूथ पाउडर बनाएं और इस टूथ पाउडर को कम से कम दिन में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे आपके दांत वाइट हो जाएंगे। येलो टीथ डिजीज के इलाज में हमारे पास जो अगली होम रेमेडी है वो ये है, बेकिंग सोडा लें, स्ट्रॉबेरी लें, दोनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें और इसको दांतों पर लगाएं। ये भी आपके दांत वाइट कर सकता है, लेकिन इसमें एहतियात की ज़रूरत है। इसको एहतियात से इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एक शानदार होम रेमेडी है, आप किन्नू के सूखे हुए छिलकों का पाउडर बना लें, उस पाउडर के अंदर 1 चम्मच जैतून का तेल डालें और फिर इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आप हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें, ये भी आपके दांत वाइट कर सकता है। तो वीडियो के एंड के ऊपर येलो टीथ डिजीज, टाटर और प्लाक को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा सुपर इफेक्टिव होम रेमेडी आपको बता देता हूँ। इसमें आप 1/4 चम्मच यानी 1 चम्मच लौंग का ड्राइड पाउडर लें, उसके अंदर 5 चुटकी नमक डाल दें और उसके अंदर 10 कतरे सरसों का तेल डाल दें और इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को ब्रश की मदद से दांतों पर लगाएं और थोड़े ही टाइम के लिए दांतों पर लगा रहने दें। फिर आप दांतों को ब्रश कर लें, दांतों को अच्छी तरह साफ कर लें, तो इससे आपके दांतों पर जमा हुआ प्लाक, टाटर और येलो टीथ डिजीज के तमाम असरात खत्म हो जाएंगे। आपके दांत पहले से ज़्यादा हेल्दी और मजबूत हो जाएंगे, आपको मजबूत और हेल्दी दांत लगेंगे और आपके दांतों की चमक वापस आ जाएगी। तो अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।